हेलो दोस्तों। मेरा नाम आशीष तिवारी है। मैंने बीटेक किया हुआ है एचबीटीआई कानपुर से। मेरा स्कोर मैथ्स के पेपर में 193.5 था मेंस में एसएससी सीजीएल के एग्ज़ाम में। सो फ्रेंड्स, मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ कि कैसे प्रिपरेशन करें 190 प्लस स्कोर करने के लिए। सो फ्रेंड्स, जब भी हम प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो मन में कुछ क्वेश्चंस आते हैं कि क्या करें, कैसे पढ़ें और क्या ना करें, कैसे नहीं पढ़ें, किन बुक्स को पढ़ें, कैसे पढ़ें। सो फ्रेंड्स, मैं इस चीज़ को आपके साथ डिस्कस करूंगा एक स्मॉल स्टोरी के साथ। आप, एक क्या होता है एक बार कि एक बहुत ही अमीर बिजनेसमैन होता है जिसके पास बहुत पैसा होता है, बहुत सारी संपत्ति होती है और उसकी एक ही बेटी होती है। सो वो सोचता है कि एक ऐसा टफ सा कंपटीशन रखता हूँ जिसे कोई पार ही ना कर पाए और उसके बेटी की शादी ना हो और वो उसी के साथ हमेशा रहे। सो वो क्या करता है, एक बहुत ही टफ सा कंपटीशन बनाता है। वो क्या करता है, एक बहुत ही लंबा सा स्विमिंग पूल बनाता है जिसमें कि बहुत सारे वो मगरमच्छ और बहुत सारे जानवरों को रखता है जो कि बहुत ही भयानक होते हैं। सांपों को भर देता है उसमें, पूरे में मगरमच्छ भरे हुए होते हैं। और वो बोलता है कि ऐसा ऐसा कंपटीशन है, जो इसे पार करेगा उसके साथ वो अपनी बेटी की भी शादी करेगा और पूरी संपत्ति भी दे देगा। सो सभी लोग देखने के लिए आते हैं और आपस में बात करने लग जाते हैं कि ये तो बहुत ही टफ कंपटीशन है, इसे तो कोई पार ही नहीं कर सकता। जो भी इसमें जाएगा वो तो मर जाएगा, इसे तो पार करना इम्पॉसिबल है। ऐसी वहाँ पे बातें हो रही होती हैं। सभी लोग उसके चारों ओर खड़े हो जाते हैं और ऐसी बातें करने लग जाते हैं। सो इतनी बातें हो रही होती हैं, तभी अचानक से एक आदमी वहाँ पे जो खड़ा हुआ होता है वो उसमें कूदता है और उसको पार कर जाता है। तो पार करके जब भी वो निकलता है तो लोग उससे पूछने लगते हैं कि ऐसा कैसे हो गया, तुमने इतनी जल्दी कैसे इसको पार कर लिया, और कैसे पार करके तुम्हें किसी ने मारा क्यों नहीं, कैसे मगरमच्छ ने तुम्हें खा क्यों से नहीं लिया। सो वो आंसर करता है कि उसे किसी ने पुश किया था, किसी ने उसे धक्का दे दिया था। सो फ्रेंड्स, ये किसी और की स्टोरी नहीं है, ये हमारी ही स्टोरी है। इसमें से कुछ लोग हैं वो जो उसको पार कर जाते हैं और बहुत से लोग ऐसे हैं जो उसके चारों तरफ खड़े होके सिर्फ ये बता रहे होते हैं कि ये कंपटीशन कितना टफ है। तो हमारी स्टोरी भी ऐसी ही है। जो हमारे चारों सराउंडिंग में जो लोग होते हैं वो कुछ ऐसे ही होते हैं, जो बोलते रहते हैं कि एसएससी सीजीएल ये तो बहुत ही टफ एग्जाम है, पहले साल में तो असंभव है, कम से कम 3-4 साल लगेंगे इसको पार करने में, और तुम्हारा हो जाता तो सब यहीं रोड पे नहीं टहल रहे होते। तो ऐसी बातें करते हैं कुछ लोग, अपनी डिजिट्स भी देते हैं कि 4,000 सीटें हैं मात्र और 35 लाख लोग इसका फॉर्म भरते हैं, कैसे हो सकता है, इम्पॉसिबल है। लेकिन फ्रेंड्स, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको स्टोरी से क्या समझना है और क्या मॉरल उससे देखना है कि क्या वह व्यक्ति बीच में जब उस स्विमिंग पूल में कूदा तो क्या वह बीच में लोगों की बातों पर गौर कर रहा था? वो क्या सोचने लगा बीच में रुक के कि वो लोग क्या कह रहे हैं? नहीं, ना वो बीच में रुका और ना ही उसने लोगों की बातों पर गौर किया। सो फ्रेंड्स, आपको भी यही करना है। एक बार जब आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें, देन उसके बाद आपको लोगों की बातों पर गौर नहीं करना है। आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट रखिए। एक बार जब भी स्टार्ट करें, पहले आप सोच लें, हो सकता है आपकी फैमिली से आपको पुश मिले या फिर आपके टीचर्स से। एक बार आप प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट कर दें, देन आपको बीच में नहीं सोचना है। आपको कंप्लीटली प्रिपेयर करते रहना है जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स। सो ये तो हो गई बहुत सी मॉरल की बातें। अब मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि कैसे आप स्कोर कर सकते हैं 190 प्लस। जैसे कि मेरा स्कोर है वैसे ही आप भी स्कोर कर सकते हैं। सो पहले तो आप अपने टॉपिक्स को जानिए कि आपके एग्जाम में कौन से टॉपिक्स आने वाले। नंबर सिस्टम, एलसीएम एचसीएफ, सिंप्लीफिकेशन, पावर इंडिसेस एंड सर्ट्स, एवरेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन एंड परसेंटेज। फ्रेंड्स, ये कुछ बेसिक एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं क्योंकि इनसे आपका बेस बनता है। वंस आपका बेस स्ट्रांग हो गया, देन ये टॉपिक्स जिनको बहुत टफ माना जाता है, ये बहुत ही इजीली आप अंडरस्टैंड कर पाएंगे और बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे, एग्जाम में भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। और इन टॉपिक्स का मेन वेटेज प्री में रहता है। प्री में बहुत ज़्यादा इन टॉपिक से पूछा जाता है, जबकि मेंस के एग्जाम में ये टॉपिक जो होते हैं ये वेटेज के साथ आते हैं। अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन, इनका मेंस एग्जाम में वेटेज ज़्यादा होता है। सो फ्रेंड्स, आपको क्या करना है कि आपको प्री एंड मेंस जो भी मैंने टॉपिक्स आपको दिखाए हैं, इनको आपको प्रिंट करके जहां पर भी आप पढ़ते हैं वहां पर इनको चिपका लेना है, सो दैट आप ये जान सकें कि आपने कितना पोर्शन अभी कवर किया हुआ है और कितना अभी बाकी है। आपको कंप्लीट कवर करना है,
फुल एग्जाम में अच्छा प्रिपेयर, अच्छे मार्क्स लाने के लिए। और एक साथ आपको पढ़ना है, ऐसा नहीं कि आप पहले प्री पढ़ेंगे एंड बाद में मेंस। सो फ्रेंड्स, अभी ये मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि जब मैंने स्टार्ट किया था प्रिपरेशन, सो मुझे काफ़ी प्रॉब्लम्स हो रही थी। कई चीज़ें एक जगह पे कंप्लीट वीडियोस नहीं मिलते हैं किसी भी टॉपिक के, या फिर कोई भी जो टीचर होता है वो भी कंप्लीट नॉलेज के साथ उस वीडियो को नहीं पढ़ा पाता है। सो मैं आपके साथ क्या करने वाला हूँ, मैं आपको जो भी टॉपिक्स दूंगा वो कंप्लीट वीडियोस के साथ प्रिपेयर करूंगा। मैंने जब प्रिपरेशन की थी तो प्री के लिए मैंने 2 मंथ्स लिए थे और स्कोर किया था। देन मेंस में मेरे को 4 मंथ्स लगे थे। सो ओवरऑल 6 मंथ्स में ये कंप्लीट हुई थी, मेरा एग्ज़ाम क्लियर हुआ था। और मेंस में मेरे मैथ्स में जैसा कि बता चुका हूँ 193.5 स्कोर हुआ था। उसमें से मेन इन्हीं 4 मंथ्स की प्रिपरेशन की वजह से हुआ था। सो ये वीडियोस जो हैं मैं स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जो लोग कोचिंग्स अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, या फिर वे लोग जो कोचिंग में पढ़ रहे हैं लेकिन उनका स्कोर 150 या 160 पे ही अटक गया है और उस स्कोर को वो इंक्रीज नहीं कर पा रहे हैं। सो आपको क्या करना होगा और कैसे पढ़ना होगा ये मैं आपको आने वाले वीडियोस में बताऊंगा, शॉर्ट ट्रिक्स आपके साथ डिस्कस करूंगा। फ्रेंड्स, कोचिंग्स में होता क्या है कि जो टीचर होता है वो एक ही क्वेश्चन को करने के बहुत सारे तरीके बताता है, जिससे हमें क्या लगता है कि हमें तो नॉलेज बढ़ रही है, लेकिन असल में वो हमें चूतिया बना रहा होता है। क्योंकि आप एग्जाम में एक ही क्वेश्चन को 4 तरीके से नहीं करने वाले हैं, आपको तो शॉर्टेस्ट वे चाहिए होता है जिससे उस क्वेश्चन को आप कर सकें। सो मैं यहाँ पे आपके साथ उस क्वेश्चन को करने का शॉर्टेस्ट वे डिस्कस करने वाला हूँ। आप अगर मेरे से चाहते हैं कि मैं किसी स्पेसिफिक वीडियो, स्पेसिफिक टॉपिक पे आपके लिए वीडियोस बनाऊं, देन आप उसे प्लीज़ कमेंट कीजिए। और सभी ट्रिक्स, सभी टॉपिक्स पे सभी ट्रिक्स को जानने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे आने वाले टाइम में मैं एक सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ जिसपे मैं 50 क्वेश्चंस को करने के लिए सिर्फ 30 मिनट्स में आपको करके दिखाऊंगा एंड आपको ट्रिक्स समझाऊंगा। थैंक यू वेरी मच।